छात्रों, आज हम बात करेंगे संधारित्र की ऊर्जा पर, उसके ऊर्जा घनत्व पर। तो एक हेडिंग बना देते हैं, संधारित्र की ऊर्जा। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी चालक की ऊर्जा कितनी होगी। तो आपने पढ़ा था किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस पर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी संधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो उसकी प्लेटों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। आवेशित करते हैं तो इन प्लेटों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में जितना कार्य हम करते हैं वो कार्य इस पर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और इसे भी प्राप्त करने का वही तरीका है जो आपने पीछे पढ़ा था। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हमने संधारित्र को प्रारंभ में कोई आवेश नहीं दिया था, तो उसका विभव 0 था, किंतु Q आवेश देने पर विभव B हो जाता है। अब हम ये मानते हैं कि यदि संधारित्र के विभव में dB वृद्धि करने पर कृत कार्य dW है, तो dW बराबर होता है माइनस QdB। ये बात आप पीछे पढ़ चुके हैं कि भाई B बराबर QW बटे Q होता है, इस सूत्र से आता है। तो फिर यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यदि संधारित्र की धारिता C है तो C बराबर Q बटे B से Q बराबर CB, इसलिए dW बराबर हो जाएगा माइनस CB dB। इसलिए कुल कार्य W बराबर होगा समाकलन ऑफ dW, कहां से कहां तक, 0 से B विभव तक। तो हमने मान रख दिया 0 से B तक माइनस CB dB। अब C नियत राशि है, माइनस तो नियत है ही, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। समाकलन में आता है B dB। इसको आप लिख सकते हो B वर्ग बटे 2, सीमाएं 0 से B तक। तो एक बार तो हमने B मान रखा है B की जगह पर, फिर 0 मान रखा है B की जगह पर, तो ये पूरा 0 आएगा। तो W बराबर हो जाता है माइनस 1/2 CB वर्ग, मात्रक जूल। तो इसलिए ऊर्जा जो है U बराबर हो जाती है माइनस W, तो U बराबर हो जाती है माइनस 1/2 CB वर्ग, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो U बराबर आ जाता है 1/2 CB वर्ग, मात्रक जूल। यही इसी तरह से सूत्र पीछे प्राप्त किया था। और अब इसमें अगर हम C के मान रख दें, B के मान रख दें, तो हम 2 सूत्र और प्राप्त करते हैं। एक होता है हमारा 1/2 Q वर्ग बटे C, और दूसरा होता है 1/2 QB। ये भी सूत्र हमें यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना। एक दूसरी विधि भी यहाँ प्रयोग करते हैं कि अगर हम आवेश और विभव दोनों के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो हमने इधर आवेश ले लिया है Q, इधर विभव ले लिया है B,
प्रारंभ में दोनों मान 0 थे, जब हमने Q बढ़ाया तो B का मान भी बढ़ता गया, तो हमको एक ग्राफ मिलता है AB। इस AB ग्राफ द्वारा ये घेरा गया जो क्षेत्रफल है ये किए गए कार्य के बराबर होता है। अब चूंकि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो लंब कितना है b माइनस 0, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू है b और ये वैल्यू है q। तो b माइनस 0 लंब हो गया और q माइनस 0 आधार हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा b माइनस 0 इंटू q माइनस 0, 1/2 b गुणा q, 1/2 qb। ये जो क्षेत्रफल है ये किए गए कार्य के बराबर होता है। इस तरह से भी हम इसको प्राप्त कर सकते थे। अब बात आती है कि इस संधारित्र में इस ऊर्जा का घनत्व क्या होगा। घनत्व से आप लोग परिचित है भली भांति। एकांक आयतन के द्रव्यमान को द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। ठीक इसी तरह इस संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम इस संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहेंगे। क्या होगा ऊर्जा घनत्व, इस पर बात करते हैं। अब हम इसके लिए हेडिंग को अलग कर लेते हैं। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। सीधे अर्थ आ रहा है एकांक आयतन की ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा U बटे आयतन P। अब आयतन दो है, विभव अलग है, इसलिए एक शब्द ही लिखते हैं आयतन। कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। जिसकी दो प्लेटें हैं P और Q, प्रत्येक का क्षेत्रफल A है और ये एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं। ये संधारित्र है। इसके बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक k है। हमने इस संधारित्र की प्लेट को धन आवेश दिया धन q। प्रेरण के कारण इस प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है, जिसके कारण प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E। और आपने पढ़ा है कि ये E बराबर होता है Q बटे A एप्सिलॉन 0 के। हम इसको समीकरण 1 कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी धारिता कितनी होगी संधारित्र की। धारिता C बराबर आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं A एप्सिलॉन 0 K बटे D। इतनी धारिता होगी इस संधारित्र की। तो अतः संचित ऊर्जा कितनी हो गई इसमें। अब हम ये देखते हैं Q आवेश से आवेशित करने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो ये आपने पढ़ा हुआ है सूत्र U बराबर 1/2 CB²। चूंकि B बराबर आप लोगों ने पढ़ा है E गुणा D, इसलिए U बराबर हो जाता है 1/2 C का मान रख देते हैं A एप्सिलॉन 0 K बटे D गुणा B का मान रख देते हैं E गुणा D का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/2 A एप्सिलॉन 0 K बटे D गुणा E वर्ग गुणा D वर्ग। तो इस D से ये D वर्ग कट गया, तो U बराबर आ गया 1/2 एप्सिलॉन 0 K E वर्ग गुणा A गुणा D।
अब आप इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई संधारित्र का आयतन कितना है। बराबर आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा प्लेटों के बीच की दूरी। तो A गुणा D जो है वो आयतन बन गया। तो इसलिए ऊर्जा घनत्व जो था U बराबर U बटी आयतन बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के E वर्ग गुणा AD बटे A गुणा D। ये कैंसिल हो जाता है। इस तरह U बराबर आ जाता है 1/2 एप्सिलॉन 0 के E वर्ग। अब मात्रक क्या होगा इसका? आयतन का भाग दिया है ऊर्जा को, तो इसलिए जूल बटे मीटर की घात 3 इसका मात्रक रहेगा। इस सूत्र से स्पष्ट हो गया कि जो ऊर्जा है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है और दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ ये निकला कि यहाँ 2-3 बातें आ गई निकल करके कि भाई प्रश्न आता है कई बार कि संधारित्र की ऊर्जा कहाँ रहती है। जब हम संधारित्र को आवेशित करते तो वो ऊर्जा कहाँ पर रहती है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि संधारित्र को आवेशित करने पर उसकी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। और वैद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है? प्लेटों के बीच में उत्पन्न होता है। प्लेटों के बीच में क्या है? माध्यम है। और माध्यम को की खासियत क्या है कि उसका अपना एक परावैद्युतांक होता है। कि इसका मतलब संधारित्र पर संचित ऊर्जा परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। किस रूप में रहती है? वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। कहां पर रहती है? प्लेटों के बीच में रहती है। ये जवाब कई प्रश्नों के यहां से निकल कर आ जाते हैं। अब इसी पर कई बार इस तरह प्रश्न आ जाता है कि अगर हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच बाद में परावैद्युत पदार्थ रखें तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 2 बातों पर विचार करना पड़ेगा। 2 तरह से इस बात को देखना पड़ेगा। अलग से एक हेडिंग बना लेते हैं। संधारित्र की ऊर्जा पर परावैद्युत का प्रभाव। इस पर कई सवाल आते हैं, कई न्यूमेरिकल आते हैं, उनको आप देखेंगे। यहां वैसे तो स्पष्ट हो गया कि E इज प्रोपोर्शनल के। अब हमें ये देखना है कि इस ऊर्जा को ये प्रभावित कैसे करेगा। अब जरा हम देखते हैं, मान लेते हैं कि माना किसी वायु संधारित्र की धारिता C0 है। धारिता को हमने C0 मान लिया। इसमें परावैद्युतांक K का पदार्थ रखने पर धारिता जो C है हो जाएगी और वो हो जाएगी KC0। ये बात पीछे आप पढ़ चुके हैं। इस प्रकार संधारित्र की दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः, एक को हमने U0 कहा है तो ये बराबर होगा 1/2 CB वर्ग या 1/2 Q वर्ग बटे C0 लगा देते हैं। तीसरा भी एक सूत्र होता है QB, जरूरत नहीं है उसकी हमें।
समीकरण 1 तथा बाद वाली स्थिति ऊर्जा होगी 1/2 CV वर्ग बराबर 1/2 Q वर्ग बटे C। समीकरण नंबर 2 कह देते हैं इसको। वैसे बेहतर रहे कि इसमें हम परावैद्युत पदार्थ रख दें, तो इसको लिख सकते हैं U बराबर 1/2 KC0B वर्ग बराबर 1/2 Q वर्ग बटे KC0। समीकरण 2 कह देते हैं इसको। अब हमारे पास दो स्थितियां आती हैं। नंबर 1, यदि परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र बैटरी से जुड़ा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दें इस बात को। सवाल आते हैं न्यूमेरिकल, उनमें ये कंडीशन आती है कि बैटरी से जुड़ा रह रहा है संधारित्र या बैटरी से हटा दिया गया है। तो जब बैटरी से जुड़ा रहेगा तो इसका मतलब स्रोत से जुड़ा है, तो विभवांतर वोल्टता तो निश्चित रहेगी, पर वो ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा, आवेश का आदान प्रदान करेगा। तो हम लिख सकते हैं जुड़ा रहता है, तब विनियत रहेगा। क्या खास बात आई? B का मान नियत रहेगा। अतः जब B नियत रहेगा तो B वाला सवाल, B वाली हेडिंग लेंगे, तो हम यहां पर ये कहेंगे इसके और इसके साथ कि U/U0 बराबर U का मान ये वाला लेते हैं 1/2 KC0B वर्ग बटे 1/2 C0B वर्ग। 1/2 कट गया, C0 कट गया, B वर्ग कट गया, बराबर K आ गया। यानी कि U बराबर KU0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस परिस्थिति में संधारित्र की ऊर्जा में वृद्धि होगी और वो K गुना हो जाएगा। ऊर्जा जो है K गुनी हो जाएगी खाली संधारित्र की तुलना में, जहां K उसका परावैद्युतांक है। और स्थिति 2 पर विचार करते हैं अब हम। परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र बैटरी से हटा है। जब बैटरी से हटा है तब पदार्थ को रखा हमने, बैटरी से हटा है तो इसका मतलब अब वोल्टता निश्चित नहीं रही, पर उस पर जितना आवेश पहुंच गया था वो उतना ही रहेगा। तो आवेश Q नियत होगा। जब आवेश नियत होगा तो अब हम सूत्र आवेश वाला लेंगे, ये वाले लेंगे दोनों। अतः U/U0 बराबर 1/2 Q वर्ग बटे C0 बटे 1/2 Q वर्ग बटे KC0। अब देखिए Q वर्ग से Q वर्ग कट गया, 2 से 2 कट गया, C0 से C0 कट गया। तो अब आप देखेंगे उल्टा कर गया, इसमें K ऊपर था नीचे नहीं था। तो अब ये जो है 1/K बचेगा, यहाँ 1/K। तो अब आ गया कि U बराबर हो गया U0/K। इसका मतलब अब स्थितिज ऊर्जा में कमी आ गई। कितना हो गया? खाली संधारित्र का 1/K हो गई ऊर्जा, हमारी स्थितिज ऊर्जा, जहां K उस रखे गए पदार्थ का परावैद्युतांक है।